चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम सिंबल्स ग्रुप की। तो सिंबल ग्रुप में सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाता है जिसका नाम है इक्वेशन। इक्वेशन का यूज़ नॉर्मली मैथमेटिकल फार्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे पहले से ही बने बनाए आपके पास इक्वेशंस दिए होते हैं, आप इस पर क्लिक करोगे ये आपके डॉक्यूमेंट में अपने आप ही इंसर्ट हो जाएगा। अगर आपको अपने हिसाब से कोई क्रिएट करना तो आप खुद भी बना सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ चले जाइए, इंसर्ट पे क्लिक करो, इक्वेशन पे, और यहाँ पे आता है इंसर्ट न्यू इक्वेशन। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे एक एम्प्टी बॉक्स आ जाएगा। इसके अंदर आप अपने हिसाब से जो है कोई भी इक्वेशंस लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं E = mc²। तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, सबसे पहले तो E। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे mc और यहाँ लिख दिया हमने 2। तो बन गया E = mc²। वैसे आप इसको बिना इक्वेशन के भी लिख सकते थे, जो कि है E = mc और 2 लिखने के बाद हम इसको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, पर अब इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो ये थोड़ा अलग लिख के आया है, वो थोड़ा अलग लिख के आया है। ठीक है, मतलब इसमें फ़ॉन्ट फैमिली का थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये थोड़ा सा इटैलिक इफेक्ट के साथ है, लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे नॉर्मल तरीका है। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से कौन एक ऑप्शन पे जाके ढूंढता रहे, तो हमारे पास एक ऑप्शन और आता है इसके अंदर जिसका नाम आता है हमारे पास यहाँ पे इंक इक्वेशन। अगर आपके पास पीसी जो है वो टच स्क्रीन वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई भी इक्वेशन लिख सकते हो, जो भी इक्वेशंस आपको लिखनी है। ठीक है, जैसे कि लाइक हमने यहाँ पे लिख दिया 5+5, ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ पे लिख दिया हमने =10। ठीक है, तो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी। आप इसको लो और इंसर्ट कर दो, मतलब कुछ भी आपने इससे इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसे कि हमने और कोई इक्वेशन ऐड करना है हमें, तो यहाँ चले जाइए। ठीक है, इंक इक्वेशन पे चले जाइए और जो भी इक्वेशंस आपको बनाना आप अपने हिसाब से बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिख दिया 2। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो कोई भी इक्वेशन जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिफ़ाइन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा लिखना आपको सही है, क्योंकि जैसा आप लिखोगे वैसा ये डिटेक्ट करेगा यहाँ पे, और फिर इंसर्ट भी कर पाओगे आप इसको। ठीक है, जब हम पेन से लिखते हैं तो टच स्क्रीन अगर आपके पास है तो आप आराम से यहाँ पे सही तरीके से लिख पाओगे और कोई भी इक्वेशन यहाँ पे इंसर्ट कर पाओगे। ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास आता है इक्वेशन में। इक्वेशन के बाद हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे सिंबल का। ऐसा कोई भी सिंबल जो आपको पूरे कीबोर्ड पे कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है और आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि लाइक मान लो मेरे को इमोजीज ऐड करना है। ठीक है, तो ये कुछ कोड है, इनको आप यूज़ करके इमोजी वगैरह इंसर्ट कर पाओगे। पर अगर आपको कुछ और चाहिए इसके अलावा तो आप यहाँ चले जाइए सिंबल्स में और यहाँ पे जाके मोर सिंबल्स पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे आपको सारे के सारे सिंबल्स मिल जाएंगे, जो भी सिंबल्स आपको चाहिए। तो ये देखो, इसमें आपको बहुत सारे फ़ॉन्ट, बहुत सारे जो सिंबल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी सिंबल आपको चाहिए और यहाँ से आप उठा सकते हो। ठीक है, जैसे लाइक हमें ओम का सिंबल चाहिए तो इस पर क्लिक करो, इंसर्ट करो, जहाँ भी कर्सर होगा वहाँ पे ही आ जाएगा। आप चाहो तो इसकी शॉर्टकट भी बना सकते हैं। अगर आपको बार बार यूज़ करना है, बार बार कौन जाए इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे शॉर्टकट की पे और यहाँ पे कोई शॉर्टकट बना देंगे इसकी। ठीक है, पर शॉर्टकट आपको ऐसी बनानी है जो किसी और चीज़ की शॉर्टकट ना हो। शॉर्टकट हमें नहीं बनानी है जो ऑलरेडी किसी चीज़ की, ऐसी बनानी है जो अभी तक किसी चीज़ की नहीं थी, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे एक शॉर्टकट बना लेते हैं, लाइक Ctrl+Shift+5। ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉर्टकट बनी है वो बनी है Ctrl+% का साइन। ठीक है, तो हम इसको असाइन करके देखते हैं और देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके कर दिया। अब हम यूज़ करते हैं शॉर्टकट, तो Ctrl+Shift+, आपको उसमें शिफ्ट भी यूज़ करना है क्योंकि परसेंटेज तभी आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो देखो, तो किया क्या हमने, Ctrl+Shift+5 को मैंने प्रेस किया तो आप देखोगे यहाँ पे सिंबल ऐड हो गया। ठीक है, तो किसी और सिंबल की शॉर्टकट अगर आपको चाहिए, लाइक हमें कोई और सिंबल की शॉर्टकट बनानी है, तो अब किसी की भी बनानी है उस पर क्लिक कर लो। लाइक हमने बनानी है इसकी, यहाँ पे चले जाओ शॉर्टकट की पे। तो क्या शॉर्टकट आपको क्रिएट करनी है, हमें बनानी है Ctrl+Shift+8।
ठीक है। तो 8 पे आता है स्टार का साइन, स्ट्राइक का साइन, ये हमने शॉर्टकट बना दी। अब जब भी हमें ये चाहिए तो हम इस शॉर्टकट को प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको ये जो हमने शॉर्टकट अभी क्रिएट की है इसकी, ठीक है, ये अगर आपको रिमूव करनी तो रिमूव भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे शॉर्टकट की आपको दिख रही है, आपको लगता है कि ये जो शॉर्टकट मैंने बनाई है किसी और चीज़ की भी थी, तो आप यहाँ से इसको रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं अपने इंसर्ट टैब में। नेक्स्ट जो टैब हमारे पास यहाँ पे आती है वो डिज़ाइन आती है, और डिज़ाइन के ऑप्शन हमने पहले ही परफॉर्म कर लिए हैं। इसके लिए आप वीडियो नंबर 9 चेक कर लीजिएगा। वीडियो 9 में इसके बारे में आपको बताया गया है, खासकर यहाँ तक के ऑप्शंस के बारे में, ठीक है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्टली जाके देख सकते हैं आप इसको। अगर हम बात करें जो ऑप्शन हमारे बचे हुए इसमें में भी, वो है आपके पास यहाँ पे वाटर मार्क, ठीक है। वाटर मार्क का यूज़ किया जाता है अगर आपने कोई भी हिडन टेक्स्ट शो करने हैं, कोई भी फैड टेक्स्ट शो करने हैं अपने पेज के बैकग्राउंड में, कोई इन्फॉर्मेशन शो करनी है आपको, पर्पज़ अलग अलग हो सकते हैं। तो आप यहाँ जाओगे तो यहाँ पे आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे, जैसे कि कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, मतलब ऐसा कोई डेटा आपने डॉक्यूमेंट में लिखा है जो सभी के साथ शेयर नहीं होना चाहिए, प्राइवेट कोई डेटा है ना। या आपने कोई चीज़ बनाई और आप ये चाहते हैं कि कोई कॉपी ना करे, आपको हिडन कोई मैसेज शो करना, लाइक डू नॉट कॉपी, तो आप कर सकते हो, है ना। कोई अगर आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना तो कस्टमाइज़ पे चले जाओ, लाइक MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड, और ओके कर दिया हमने। MS वर्ड आपके बैकग्राउंड में यहाँ पे आ जाएगा। कोई भी अगर इसकी फ़ोटो स्टेट निकालेगा प्रिंट आउट किए हुए डॉक्यूमेंट की, तो उसमें बैकग्राउंड में ही लग के आ जाएगा। आप चाहो तो इसमें कोई फ़ोटो भी लगा सकते हो एज अ वाटर मार्क। आपको यहाँ पे पिक्चर वाटर मार्क पे जाना है, सेलेक्ट पिक्चर पे जाना है, और आपको बताना है कहाँ है आपकी पिक्चर, और वहाँ जाके आप इसको यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि लाइक मान लो मैंने ये बैकग्राउंड में एक फ़ोटो लगा दी यहाँ पे, तो इस तरह से बैकग्राउंड में आपकी जो फ़ोटो है वो, या जो भी फ़ोटो आपने बैकग्राउंड में लगाई होगी एज अ वाटर मार्क, वो आ जाएगी। ये हमेशा ही फैड आएगी, कभी डार्क नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि वाटर मार्क आपका नॉर्मली फैड ही आता है, ठीक है। नहीं चाहिए आपको तो आप ऐसे यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो, और अगर कोई चाहिए तो क्लिक करके ऐड कर लो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आता है पेज कलर का। आप पेज के ऊपर कलर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको पेज पे कोई कलर करना है तो यहाँ से कलर अप्लाई कर दो अपने हिसाब से, जो आपको कलर चाहिए, ठीक है। और यहीं पे आप जाओगे तो यहाँ पे फिल इफ़ेक्ट का भी ऑप्शन आता है। फिल इफ़ेक्ट में ग्रेडियंट ऑप्शन आते हैं। ग्रेडियंट में आपको पहला कलर चूज़ करना होता है, और यहाँ पे आपको अलग तरह की शेडिंग्स मिलेगी, शेडिंग के स्टाइल मिलेंगे, जो भी आपको यूज़ करने, सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। इस तरह से आप यहीं से ही आप अपने पेज पे चाहो तो टेक्सचर भी अप्लाई कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आपने पहले शेप्स में भी देखे होंगे, शेप में भी आते हैं ये ऑप्शन। पैटर्न का भी ऑप्शन दिया हुआ, दो कलर को मिला के आप एक नया पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो और उसको अपने पेज के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो पेज के बैकग्राउंड में कोई फ़ोटो भी लगा सकते हो। उसके लिए आपको पिक्चर ऑप्शन पे जाना, और यहाँ से कोई भी फ़ोटो जो भी आपको बैकग्राउंड में अप्लाई करनी है उसको आप बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड में फ़ोटो लगा दी, ओके कर दिया, तो ये फ़ोटो बैकग्राउंड में लग जाएगी। फ़ोटो अगर छोटी होगी तो बार बार रिपीट होगी, अगर बड़ी होगी तो पूरे पेज में एक ही फ़ोटो आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑप्शन आता है नो कलर का, यहाँ से कलर जो है आपका रिमूव हो जाएगा, या जो भी आपने अप्लाई किया होगा। फ़िलहाल के लिए कोई ना कोई यहाँ पे कलर अप्लाई करके सेट कर लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे ऑप्शन दिया हमारे पास पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर जो ऑप्शन है आपने होम टैब पे भी किया था, ये वही ऑप्शन यहाँ पे रिपीट होता है, ठीक है। तो होम टैब हमने की थी उस वीडियो के अंदर, हमने इसको कवर किया था, वहाँ से हमने सीखा था कि कैसे पेज के ऊपर आप अलग अलग तरह के बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आते हैं हमारे डिज़ाइन टैब के अंदर। आपको ही हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।